हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैंने बेसन डाला जो आटा गूँथते हैं उसमें, और फिर इसमें घी डाला और इसको थोड़ा सा मैश कर दिया। मैंने वीडियो देखा था शॉर्ट्स, तो मेरा मन कर दिया ये बनाने का। नाम मुझे गुड़ की पट्टी कुछ ऐसे समथिंग बोलते हैं इसको। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें इसको मिक्स कर दिया और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, घी लगा करके, गीले कपड़े से ढक करके। और उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाया, उसमें ऑयल डाला और इसको छानना है। मैंने दूध वाला पैकेट जो होता है ना वो लिया था, उसको कट कर दिया था और सोचा था इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि इसी तरीके से मैंने देखा था कट करके बनाते हुए। लेकिन ये पैकेट फट गया और मुझे मेहनत जो है मेरी डबल पड़ गई। मैं ऐसे ही स्लैब पे इसको राउंड राउंड करके और इसको बना लूँगी पतला पतला लंबा लंबा, और इसको कट करके इसी तरीके से पूरा मैं छान लूँगी। मैं इतने दिनों से गायब थी, नियर अबाउट 1 वीक हो गया है। 1 वीक में मेरी 2 वीडियोस गई होंगी मे बी। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला। कुछ वीडियोस तो पहले के ही मेरे शूट थे, 1 वीक पहले के ही, तो मैंने उसको किया था एडिट करके अपलोड। अभी मैं ये वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को पता चलेगा क्या हो गया था। हालांकि अब क्या ही बोलूँ, मेरा व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने आज बहुत समझाया, बोला कि नहीं तुम्हारा काम है ये, तुम करो, इतने दिन से वीडियोस नहीं गई हुई हैं, तुम इसमें थोड़ा बिज़ी रहोगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, करती हूँ। तो मैंने जो बेसन का बनाया था ना उसको छान लिया, फिर दूसरे कढ़ाई में गुड़ डाला, उसमें थोड़ा सा पानी, और इसका वो बना लूँगी। देखिए नाम मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, मम्मी बनाती हैं तो नाम उनको पता होगा। बस मैं ऐसे ही देख करके वीडियो बनाते जा रही थी और पानी में डाल के मैं इसको चेक कर रही थी कि ये बन गया है या नहीं। तो पहली बार में नहीं हुआ था सही, तो पानी में इसको डाल करके देख लेना है ना कि ये इकट्ठा हो रहा है या नहीं। तो देखिए दोबारा से मैंने चेक किया तो ये हो गया था इस तरीके से, मतलब आपका रेडी है। फिर मैंने जो बेसन का छान के बनाया था इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से चलाते रहना। बनाया तो था, सोचा था सबको खिलाऊंगी, लेकिन अफसोस मैं खिला नहीं पाई सबको, क्योंकि नाइट से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो अच्छा लग रहा था, मार्केट वाला तो सेम नहीं था। अब देखिए मैं कहाँ पहुँच गई। ये मेरी लास्ट क्लिप थी जो मैंने शूट किया था, उसके बाद सीधा आपको हॉस्पिटल से दिखेगा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे शूट करना पड़ेगा या फिर मैं करूँगी। मैं करने वाली भी नहीं थी, लेकिन है ना ये, तो साथ साथ में थोड़ा सा मेरा ध्यान हटाने के लिए वीडियो थोड़ा बहुत ले रहे थे, शूट कर ले रहे थे, तो हो गया। मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बताऊँ कि मुझे क्या हुआ था। पता नहीं, मुझे ये सब बातें हर जगह पे करना सही नहीं लगता। चलिए लास्ट में बताऊँगी। गेट वेल सून, ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। दर्द हो रहा है ना? वो होगा, उसकी नीडल बहुत लंबी होती है, परेशान ना हो। यही मैं नहीं चाह रही थी। मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ ना कि तुम बीमार पड़ो। चलो कोई नहीं, आगे से सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले की तरह एकदम ठीक हो जाओ। मैं यहाँ पे लेटी हूँ। अभी भैया भाभी सब लोग आए थे। ये यहाँ पे खाना तो कुछ तो खा लिए होते, खाना ये भी नहीं खाया। बॉटल अभी ख़त्म हो गया। बॉटल छोटा वाला ख़त्म हो गया। पता नहीं दोस्तों, अभी को थोड़ा आराम मिला। इतना ज़्यादा पेन था स्टमक में, इतना ज़्यादा पेन था कि एकदम बस वाशु की बहुत याद आ रही है। भैया है घर पे, इनके बड़े भैया तो है। वाशु सो गया कि जगह था अभी? चेंज हो गया, बड़ा वाला लग गया। मैंने ना कपड़े चेंज किया ना कुछ भी, ऐसे ही आ गई। अब इतना पेन हो रहा था, पेन में कौन कपड़े देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, कुछ भी नहीं। अभी मुझे आराम मिला है। अभी ये गए हैं ब्लैंकेट लेने के लिए। अभी सारे लोग आए थे, वहाँ पे भी 2 हॉस्पिटल में मैं गई, ये 3rd हॉस्पिटल है। ठीक हो जाऊँ, कल घर जाऊँगी ना तो आप लोगों से बात करूँगी।
आशु वेट कर रहा था मेरा। बहुत चिल्लाई हूँ, इंजेक्शन ये वाला लगा रहा हूँ, बहुत चिल्लाई हूँ। मैं मेडिसिन भी नहीं खाती हूँ और इंजेक्शन तो बाबा मैं नहीं लगवाती। जो लगा रही थी बोली इतना चिल्ला, दर्द होगा तो चिल्लाऊंगी नहीं क्या? दर्द में हंसूंगी क्या? चलिए ठीक है, बाद में मिलती हूँ, कल मिलती हूँ एकदम अच्छे से। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? फील अच्छा कर रही हो? बेटर फील कर रही हो? थोड़ा थोड़ा ठीक है। अब ये लास्ट तो ये बॉटल नहीं है, लेकिन अभी ये ख़त्म होने के बाद में अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे, फिर उसके बाद एक और बॉटल है, ठीक है? फिर डॉक्टर देखते हैं क्या करना है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद। ठीक हो ना? ये कर रही है, बहुत गलत तरीके से लगा रही थी। कुछ दे रही थी मैं। हाँ, कुछ लेडीज़ें जो सिस्टर होती हैं वो बड़ी फास्ट तरीके से करती हैं, लेकिन उसमें अंदर लग जाता है। सब कुछ तो मैं ऐसे ना जो उसको नहीं पता कि तुम गुड़िया हो ना। कॉर्पोरेट कीजिए मैडम। कॉर्पोरेट हाथ पैर लग जाता है मेरा, कॉर्पोरेट हो जाता लोग पूछेंगे हुआ क्या बोलूँगी, क्या बताओ दोस्तों? जो भी हुआ है सब सेफ है, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाला था। जो नहीं हुआ, बच गए। तो मुझे डरा दी, ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। मैं खुद डर गया था सर्जरी होगा तो ये से वैसे। मैं कह यार ये समझ में नहीं मुझे आ रहा है। ऊपर से सीधा BHU रेफ़र कर दी। इतना फास्ट कौन करता है? और मेरे माइंड में था अगर सीजर या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे ना, मैं यहाँ से उठूँगी, घर जाऊँगी, नानी को बुलाऊँगी और उसके बाद अपने जो गोरखपुर वाले डॉक्टर हैं उनसे बात करूँगी। जैसा बोलेंगे नानी उससे बात करूँगी। सीजर का ऐसा होता तो फिर नानी को बुलाते, फिर जो तुम्हारा जहाँ ट्रीटमेंट चला था गोरखपुर, उनसे कंसल्ट करके फिर जो करना होता वो करते हैं। डॉक्टरों का एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इतने अच्छे डॉक्टर मिले, इतने अच्छे मिले कि मतलब दिल मेरा खुश हो गया। वाकई। हाँ, वो सब मैं ठीक हो जाऊँगी ना तो कल परसों मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पेमेंट देने के बाद भी मतलब आप कितना परेशान होते हैं वो भी दिखा। सही बात है। मैं अगर डॉक्टर होती ना, कुछ भी कर रही होती, पहले पेशेंट देखती। ये डॉक्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन इंसानियत जैसे लगता है होता ही नहीं है। नहीं। उनको ऊपर से नीचे उतरने में बहुत मेहनत लगता है। सारा कुछ फ़ोन पे ही सुनेंगे। गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? AC ऑन कर दे। इतना ठंडी में AC बंद करता है। नहीं कर देता हूँ, गर्मी लग रही है तो। ब्लैंकेट हटाओ, 2 ब्लैंकेट लियो। हाँ यार, तो चलो नहीं ठीक है, उसको ले रहो। गर्मी लग रहा है, लगने दो। मौसम बहुत अच्छा नहीं है और ना ही तुम्हारा हेल्थ अच्छा है, इसलिए प्रॉपर रेस्ट करो, ठीक है? बाय बाय।
नेक्स्ट डे हमें डिस्चार्ज मिल गया था, फिर मैं आ गई घर और उसके बाद एक क्लिप बस इन्होंने शूट किया, उसके बाद 3-4 दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? अभी तक क्यों बैठी हो? देख रहे हैं फ्रेंड्स, इनको मैंने क्या क्या नहीं दिया और ये बैठी हुई हैं सिर लटका के, दिखा रहा हूँ। और ये रो रही थी। क्यों रो रही थी मैं नहीं बता सकता, है ना? सैड हो गई थी बेचारी, इसलिए रो रही थी। फिर मैंने इसको समझाया और थोड़ा सा डांटा, उसके बाद बिठाया, बोला चलो ब्रेकफास्ट करो। अच्छा किया ना? आप सब ज़रूर बताइएगा। चलो फिनिश करो। इतना नहीं खाऊंगी। इतना नहीं खाओगी? ठंडी लगेगी दादा, क्योंकि ठंड का मौसम है और रोना नहीं होता है। रोने भी नहीं दे रहा है। नहीं रोने दूंगा, सिर्फ हंसने दूंगा। चलो चलो, हेलो, ये तब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। रख दीजिए, खा लूँगी। लो चलो फिनिश करो, ठीक है? जल्दी अभी मैं आ रहा हूँ, जल्दी मैं देखूँगा, फिनिश होना चाहिए, हाफ तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है? देखो बच्चा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? अपने आप को बिजी रखने का। और वीडियो तो बना नहीं रही हो, क्यों नहीं बना रही हो वीडियो? बताओ, वीडियो बनाया करो, छोटा छोटा ही बनाओ, लेकिन बनाओ, ठीक है? मन नहीं हो रहा। मन नहीं हो रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बनाओ। ऐसे देखो कैसे दिख रही हो तुम, एकदम सैड सैड, अच्छा नहीं लग रहा है। हंसती रहा करो, हाँ, हंसता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा, तारे गिन गिन याद में करता, ठीक है ना? चलो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रखिए, मैं भी अच्छी हूँ पहले से। और क्या ही बोलूँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं ट्राइपॉड लगा लेती। वैसे आप लोगों ने बहुत ही कंसर्न दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया, जो मुझे पर्सनली नहीं भी जानते हैं, वाईटी से देख रहे हैं, सब ने। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाया और इतने सारे मैसेजेस, क्या हुआ है दीदी, क्या हुआ है, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। तो वीडियो देखिए, अभी भी बनाने का मेरा दिल नहीं है, लेकिन हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अपना ध्यान लगाओ, वीडियोस बनाओ। पहले कितनी सारी वीडियोस बनाती थी, इतनी एक्साइटेड रहती थी वीडियोस के लिए कि ये वीडियो बना लो, वो वीडियो बना लो। तो सही बात है, कुछ दिनों से तबीयत तो मेरी ठीक चल नहीं रही थी और समझ नहीं आ रहा मुझे मैं आप लोगों से क्या बोलूँ। वैसे मेरा डेली लाइफ ब्लॉगिंग है, तो डेली लाइफ में क्या हो रहा है जो हम दिखा सकते हैं वो हम दिखाते हैं, है ना? तो डेली लाइफ पे है, तो तबीयत ख़राब हुई या फिर कुछ भी हुआ तो उसका भी अपडेट आप लोगों को देना पड़ता है। पर मैं इसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ कि मैं कंटेंट पे ये कोई कंटेंट नहीं है। किसी को अगर सीरियसली वाली प्रॉब्लम है तो उसको कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। हाँ, खुशी की बात है तो बिल्कुल कंटेंट्स बनाइए, अगर खुशी की बात नहीं है तो फिर नहीं बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सही नहीं होता। और वीडियोस जो हैं, इन्होंने कुछ कुछ शूट कर लिया था तो मैंने लगा ही दिया, आप लोगों के साथ में शेयर किया है ये मैंने। हाँ, क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, सीरियसली मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए अभी एक लोग का और मैसेज आया नोटिफिकेशन मिला। आप लोग इतने दिनों से बोल रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे मेरे से, लाइव में भी लोगों ने पूछा था कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो मुझे देखिए उस वक्त तक खुद भी पता नहीं था, और हाँ थी मैं। मुझे बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये सब बातें मैं आप लोगों से मतलब इस तरीके से आके बोलूँगी, लेकिन क्या मैं बोलूँगी, कहाँ थी, क्या कर रही थी? तो जो सच है वही तो बोलूँगी ना। हाँ था ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और इसी वजह से मैं हॉस्पिटल गई हुई थी और एडमिट भी थी। बाकी सब भगवान की मर्ज़ी, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, है ना? तो सारा पीला वही ख़राब हो रहा है, पता चला नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मेरा ना मूड हमेशा एकदम ऐसे ही रहता था, अजीब सा ये वो, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा हो सकता है सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से ऐसा हो रहा हो, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हाँ ऐसा ही है। कितना दिन हो गया मुझे हॉस्पिटल से आया? आज 3 डेज़ तो हो ही गए हैं, और उसके 3 डेज़ पहले ये चीज़ें पता चली। जिस दिन हम मूवी देखने गए थे उसके दूसरे दिन।
और फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से कैसे बात कर रही हूँ मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे बात करना तो सीख लो, बात करने आता है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है क्या बात करूँ। हाँ, तो 3 डेज़ उसके 3 डेज़ पहले पता चला हमें। सब कुछ ठीक था, थोड़ा बहुत हेल्थ इशू तो नॉर्मल सी बात है कि रहता ही रहता है इसमें, तो वही सब हेल्थ इशू था। और अचानक से मेरा ना स्टमक पेन हुआ। स्टमक पेन होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हुई और डॉक्टर के यहाँ हम गए। मैं डॉक्टर का भी फीडबैक देना चाहूँगी, मैं क्यों भाग के जाती हूँ गोरखपुर आप लोगों को मैं आज इसका बता रही हूँ। वैसे तो आप लोग को बताया ही है मैंने कि यहाँ पे डॉक्टर्स पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं रहा था। तो जैसे ये गए हुए थे अपने काम पे और मुझे स्टमक पेन हो ही रहा था, दिन भर हुआ। तो ऐसा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मली तो मैं बहुत ऐसे पेन बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो नॉर्मली हो रहा होगा। लेकिन आफ्टर 6 o'clock मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मतलब एकदम बर्दाश्त के बाहर हो गया था। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कैसे मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और हम डॉक्टर को दिखाने जाने वाले भी थे, लेकिन उसके पहले ही ये सारी प्रॉब्लम हो गई। तो ये आए जल्दी जल्दी और फिर वाशु को छोड़ के यहीं पे, वाशु 3 और 4 आवर्स तक अकेले ही था यहाँ पे, कोई भी नहीं था। बाद में भैया आए थे हॉस्पिटल से, मैंने आपको बताया है व्लॉग में कि भैया गया हुए हैं घर, क्योंकि वाशु अकेला है वहाँ पे। एक डॉक्टर के यहाँ हम गए तो वो निकल चुकी थी, क्योंकि सैटरडे का दिन था। हाँ सैटरडे था, निकल चुकी थी कहीं। तो वो ट्राई की आने का, लेकिन आ नहीं पाई। हमने 45 मिनट्स वहाँ पे वेट किया और मेरा तबीयत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगा, बहुत ज़्यादा। ऐसे में तो कोई व्लॉगिंग करेगा नहीं, जब थोड़ा सा सेटल हुई मैं तब उसके बाद वीडियो लिया गया था। तो फिर डॉक्टर को टाइम लग रहा था, वो कहीं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी। उन्होंने फिर अपने स्टाफ से बोला कि ऐसा है कि उनका फ़ीस जो है वो रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मैं ट्रैफिक में हूँ, मुझे आने में बहुत टाइम लगेगा, वो किसी और डॉक्टर के यहाँ चले जाएँ। फिर वहाँ से हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ आए। अब उनका पता नहीं, इतने बड़े बड़े और इतने नाम वाले डॉक्टर्स ना, कोई स्टाफ भी नहीं निकल रहा है, कोई भी नहीं निकल रहा है। उसके बाद एक थोड़ी बुजुर्ग थी वो लेडी, वो निकली। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ 9 o'clock हो रहे थे नाइट के, ऐसा भी नहीं था कि 12 o'clock हो रहे थे। फिर उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, हमने बताया। तो वो गई वहीं से अंदर से ही, फिर उसके बाद गेट उन्होंने ओपन किया। उसके बाद फिर गए हम अंदर, फिर वो बात की फ़ोन से। तो फ़ोन पे ही पूछ रही हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब बताइए फ़ोन पे कोई कैसे बताएगा क्या प्रॉब्लम है। ये भी एकदम हाइपर हो गया कि पहले आएंगी, देखेंगी, उसके बाद बात करेंगे कि पेशेंट की जान निकल रही है, और आप बोल रही हैं कि प्रॉब्लम क्या, फ़ोन से बात करो। और फीस भी हमने डबल ही दिया था, क्योंकि इमरजेंसी में दिखाना था। कि फ़ीस तो ले रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है। तो फिर उसके बाद फिर आई और देखा, थोड़ी बुज़ुर्ग थी, तो अब क्या ही कोई बोलता, लेकिन बुज़ुर्ग थी। कह रही है तुम लोग को रात में ही निकलना रहता है, अब जब जिसको प्रॉब्लम होगी तभी तो निकलेगा कि अपने मन से सुबह में ही निकल जाए। ये तो कोई लॉजिक नहीं होता है, किसी को प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर वहाँ पे भी ऐसे ही चला, देखी। और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा वो डरा दी, इतना ज़्यादा डरा दी कि BHU रेफ़र कर दी। BHU जाइए और वहाँ पे आप ट्रीटमेंट कराइए, बहुत रिस्की है ये वो करके। अब ये भी अकेले, मुझे भी इतना कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं था लाइफ में कि इस तरीके की प्रॉब्लम। हमारे यहाँ भी टचवुड सबकी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, हमारी सिस्टर्स का भी, तो किसी को कोई ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं थी। तब तक फिर इनके घर तक बात पहुँच गई, ये फ़ोन आया, फ़ोन करके ये बता दिए अपने घर पे कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ से लोगों ने बोला कि एक उन डॉक्टर का मैं नाम लेना चाहूँगी, जो इन लोग 3 लोग का नाम नहीं लेना चाहूँगी, टंडन करके हैं वहाँ पे, कभी चौरा पे, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, टंडन, हाँ नाम उनका पूरा नहीं पता, बस टंडन पता है। आप लोग सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। उनके यहाँ हम गए, फिर उन्होंने देखा, फिर उसके बाद सब कुछ मेडिसिन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह किया, फिर सब कुछ सेटल डाउन था। वैसे इस वाले डॉक्टर ने, जो सेकंड टाइम जिनके हम गए थे, जो मिली थी हमें, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था पेन का, तो मुझे रिलीफ हो गया था। जो डॉक्टर टंडन है उनके यहाँ जाते जाते मुझे पेन से रिलीफ मिल गया था, तो मैं इसलिए आराम से चल पा रही थी। उसके पहले तो चलना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और फिर मैं एडमिट हुई। उन्होंने बोला कि रात भर हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, उसके नेक्स्ट डे फिर हम, ऐसा रहा। डॉक्टर्स का भी एक्सपीरियंस मैंने आप लोग को बता दिया, और ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी। आप लोग का गेस जो था वो सही था कि हाँ था ऐसा, लेकिन अभी में नहीं है। और टाइम कितना हो गया था, 1.5 मंथ नियर अबाउट हो गया था। तो भगवान की मर्जी, अब मैं क्या ही बोलूँ। ये बात मैं अकेले फ़िलहाल नहीं करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी भी साथ में, कि वो मुझे बहुत पहले, उसके पहले मैंने अपने आप को समझाया, मनाया, उसके बाद फिर मैं ही आप लोगों से बात करने हिम्मत किया। मैंने भाई मेरी फैमिली है और जानना चाह रही है, इतना सब लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, तो फिर मुझे बताना चाहिए। और यही बात थी बस। और मैं आप लोग को एक चीज़ और भी दिखाऊंगी, वो उस वाले मोबाइल में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप, वो कल की वीडियो में जाएगा। अभी ये वीडियो ऑलरेडी पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। बस थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा है
और ये तो मेरा प्रॉपर ध्यान रख रहा है। और उसके एक दिन पहले मेरी सिस्टर सब चली गई थी गोरखपुर, क्योंकि सैटरडे को ही, हाँ सैटरडे को प्रॉब्लम होती है ना, सैटरडे को ही पूजा का एग्ज़ाम था, तो इस वजह से वो लोग फ्राइडे नाइट में यहाँ से निकल गए थे। तो वही सब, वो सब भी बहुत वो हो रही थी कि अगर ऐसा, लेकिन पेपर ऐसा था छोड़ भी तो नहीं सकते थे ना, लेकिन निक्की रुक जाती ये होता, लेकिन कुछ पता ही नहीं था। इन्होंने बहुत समझाया कि व्लॉगिंग करो, अपना वीडियो बनाओ, ये सब ऐसे रहोगी दिन भर बस उल्टी सीधी बातें दिमाग में आ रही हैं, कुछ मन नहीं हो रहा है करने वरने का, बस ऐसे ही मन हो रहा पड़े रहूँ। ऐसे में मानने की मुझे काफ़ी याद आई, बट उसका भी वही टेस्ट वगैरह का है, तो मैं उसको बोलूँगी नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करें इधर आ करके। मैं थोड़ा सा रहती साथ में तो अच्छा लगता। ये तो पूरा टाइम जब तक घर पे रहते हैं मुझे देते हैं, फिर जब जाएगा इंसान तो काम भी तो करेगा ना, पूरे टाइम आपसे बात तो कर नहीं सकता, फिर जल्दी आ भी जाते हैं, लेकिन उतने टाइम के बीच में मेरे दिमाग में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें आती हैं, बहुत सारी। और कल तो मैं लगी रोने लगी, और रोने के बाद मेरे स्टमक में फिर पेन स्टार्ट हो गया, फिर ये जल्दी जल्दी निकल के आए। तो ऐसे तो और भी लोग आने वाले हैं घर से लोग। आज तो मैं काफ़ी बेटर हूँ, और वाशु भी एकदम परेशान था। ये तो मेरे सामने दिखाई नहीं कि परेशान थे क्या था, लेकिन हाँ मेरी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बोले थे नहीं बस इसको ठीक कीजिए, बाकी मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं हो। डॉक्टर ने भी इतना ज़्यादा डरा दिया था, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि देखिए इसको ठीक कीजिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऐसा ही रहा, ठीक है। बाकी अब क्या ही बोलूँ, बोल ही दिया ना, सब कुछ बोल दिया ना। अभी बस माइंड काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, अभी भी पेन कंटिन्यू रह रहा है मेरा। थोड़ा सा टाइम लगेगा ना अभी ठीक होने में, बट फिर भी ठीक हूँ। देखिए एकदम हेयर और वॉश कर लिया है, एकदम अच्छे से आ गई हूँ आप लोग के सामने। लगेगा ही नहीं कि तबीयत ख़राब है ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब लाइफ का एक पार्ट होता है। मिट्टू भी बुला रहा है, मैं इनके साथ भी बात करवाती आप लोग का, लेकिन ये अभी है नहीं। ये हमारे यहाँ कुछ होने वाला है तो इसके लिए वो गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे, किसी को लेने के लिए गए हुए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। सोचा था कि कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगी जो आप लोग गेस कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं था कि इस तरीके से आप लोगों को बताना पड़ेगा ये न्यूज़। पर कोई बात नहीं, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, इसके लिए तो मैं आप लोग को बोलूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी रख रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।